में 2024 के चुनावों से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें। पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं। जी हां, पशुपति पारस नाराज है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर। दरअसल एनडीए ने अपने पत्ते खोले और ऐसे में जब पत्ते सामने आए तो पशुपति पारस नाराज हो गए सीट फॉर्मूले से। आज बड़ा फैसला ले सकते हैं पशुपति पारस, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और ये भी आपको बता दें कि महागठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो पारस गुट के संपर्क में है और पशुपति पारस पहले ही ये साफ कर चुके हैं। जब चिराग पासवान के खाते में सीटें गई तो ऐसे में पशुपति पारस ये साफ कर चुके हैं कि हमारे सभी विकल्प खुले हैं। क्या इधर से उधर जाने की तरफ इशारा कर रहे हैं पशुपति पारस, ये देखना होगा। बिहार के सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ा फैसला भी पशुपति पारस की तरफ से लिया जा सकता है। तो महागठबंधन के जो नेता हैं लपकने के लिए तैयार बैठे पशुपति नाथ से संपर्क में। लेकिन इस बीच आपको बता दें हाजीपुर सीट पर आखिर पेच क्या है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चिराग और चाचा पशुपति अड़ गए हैं। चिराग पासवान का पिता की विरासत के नाम पर दावा उनकी तरफ से ठोका गया है। पशुपति पारस ने भी हाजीपुर से चुनाव लड़ने का दावा किया क्योंकि 2019 में वो यहां से जीते भी थे। पशुपति नाथ ने कहा कि हमारे पास सभी विकल्प खुले, ये सूत्र बता रहे हैं। खबर है कि पशुपति से महागठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार संपर्क कर रहे हैं, मतलब फील्डिंग सजा के बैठे हैं कि अगर कोई टूटे तो लपक लें। बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का ऑफर भी दिया, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज को बिहार कैबिनेट में जगह का ऑफर भी दिया गया है क्योंकि 5 सीटें चिराग पासवान को दे दी गई हैं और पशुपति पारस को कुछ नहीं दिया गया। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और इसी सीट शेयरिंग के मसले को लेकर पशुपति पारस जो है वो नाराज चल रहे हैं और उनकी तरफ से कह दिया गया है कि मेरे लिए सारे विकल्प खुले हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो महागठबंधन के नेता हैं वो पशुपति पारस से लगातार संपर्क में भी हैं। तो देखा जाए तो एनडीए ने बिहार में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग यहां पर तय कर लिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग की पार्टी पर ज्यादा भरोसा जताया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने चिराग की शर्तें मान ली हैं। ऐसे में चाचा पशुपति पारस का क्या होगा, उनके लिए कौन सा फॉर्मूला तैयार किया गया है, रिपोर्ट देखिए। चाचा पर भतीजा भारी, हाजीपुर सीट पर रार जारी। बिहार जीत का संकल्प, पशुपति के पास विकल्प। भतीजे को बीजेपी का साथ, चाचा रह जाएंगे खाली हाथ। बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। सीटों के बंटवारे को लेकर पिछले कुछ दिनों से चिराग नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सियासी गांठें खुल गईं। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई। इस बात का ऐलान खुद चिराग पासवान ने किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि उनकी मांगों को मान लिया गया है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान 5 सीटों की मांग पर अड़े हुए थे। चिराग जिन 5 सीटों की मांग कर रहे थे उनमें हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, वैशाली और नवादा शामिल हैं। इन 5 सीटों में से हाजीपुर सीट सियासी खींचतान का केंद्र बनी हुई है। हाजीपुर वो सीट है जहां से चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान लड़ते रहे थे। बाद में रामविलास पासवान ने ये सीट अपने भाई पशुपति पारस को दे दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट से ही जीत दर्ज की थी। वहीं चिराग जमुई सीट से जीते थे, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा और भतीजे के संबंधों में दरारें आ गईं, जिसका नतीजा ये रहा कि लोक जनशक्ति पार्टी 2 भागों में बंट गई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनाकर चाचा पशुपति पारस 5 सांसदों के साथ अलग हो गए। वहीं चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कमान संभाली। चाचा भतीजे की अदावत अभी भी खत्म नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान इस बार हाजीपुर सीट से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पशुपति पारस भी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने सियासी धर्म संकट है। सूत्रों की माने तो बीजेपी जहां चिराग को 5 सीटें देने को तैयार है,
वहीं पशुपति पारस की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्हें राज्यपाल या राज्यसभा की सीट ऑफर कर सकती है। मैं तो बता दिए है कि चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं और भाजपा के साथ रहेंगे। मौजूदा समीकरण को देखें तो बीजेपी के लिए चिराग पासवान से डील करना फायदे का सौदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चिराग पासवान समुदाय के आइकन के रूप में उभरे हैं। रामविलास पासवान की लेगेसी और चिराग का युवा चेहरा हर उम्र के वोटरों को उनसे जोड़ता है। वहीं पशुपति पारस इन मोर्चों पर पूरी तरह से विफल नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने बिहार में चिराग के साथ जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन चाचा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। वो अपने सारे विकल्प खुले होने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे गायत्री प्रजापति के यहाँ पर ईडी की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि लखनऊ और अमेठी में उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ईडी की तरफ से गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है ईडी, और जानकारी के मुताबिक लखनऊ और अमेठी में उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे गायत्री प्रजापति, और इस मामले में इस बीच बताया जा रहा है कि उनके कई ठिकाने ऐसे हैं जो ईडी के रडार पर हैं, और जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में जो उनका ठिकाना है वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची है छापेमारी के लिए। तो वहीं अमेठी में भी ईडी की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, बढ़ सकती है गायत्री प्रजापति की मुश्किलें, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ईडी की टीम लगातार उनके कई ठिकानों को खंगाल रही है। लखनऊ में उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा अमेठी में भी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ईडी की टीम लगातार उनके कई ठिकानों पर रेड कर रही है। नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे, तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। तौकीर के पीछे यूपी पुलिस। जी हां, योगी की पुलिस बरेली दंगे के आरोपी तौकीर रजा को ढूंढ रही है। उसके घर पर ताला लटका हुआ है, ना वो घर पर है और ना ही बरेली में है। ऐसे में सवाल उठता है कि भड़काऊ बयान देने वाला मौलाना आखिर कहां है। बरेली से लेकर दिल्ली तक उसकी तलाश जारी है। आखिर कहां पर छिपा है मौलाना तौकीर रजा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे, तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। कानून का ऐसा हंटर चला है कि मौलाना तौकीर रजा भागा भागा फिर रहा है। आगे आगे मौलाना है, पीछे पीछे योगी की पुलिस। तौकीर खुद को बचाने के लिए हर हथकंडा अपना रहा है, लेकिन वो जल्द शिकंजे में आने वाला है। बरेली से लेकर दिल्ली तक पुलिस कोना कोना खंगाल रही है, लेकिन कहां है मास्टरमाइंड मौलाना। बरेली दंगे का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला मौलाना तौकीर रजा भड़काऊ तकरीर पर फंस गया है। अब योगी की पुलिस भड़काऊ मौलाना से हिसाब लेगी। एक वक्त था जब हल्द्वानी में चले बुलडोजर पर मौलाना दल बल के साथ गिरफ्तारी के लिए जा रहा था, लेकिन अब जब कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है, तो मौलाना तौकीर बरेली से लापता हो गया है। बरेली से दिल्ली तक मौलाना का कोई अता पता नहीं है। लापता मौलाना तौकीर ने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया है। आखिर क्यों योगी की पुलिस तौकीर को गिरफ्तार करना चाहती है, वो भी जान लीजिए। साल 2010 में यूपी के बरेली में दंगा हुआ था, जिसका मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा माना गया। आरोप है कि तौकीर के भड़काऊ भाषण के बाद ही हिंसा भड़की थी। दंगे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही है। 13 मार्च को फिर से कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया और 19 मार्च तक गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। अगर फिर तौकीर कोर्ट में पेश नहीं होता है, तो कोर्ट उसे भगोड़ा घोषित कर सकता है। भगोड़ा घोषित होने पर 30 दिन में पेश होना होता है। 30 दिन में कोर्ट में पेश न होने पर कुर्की के आदेश दिए जाते हैं। बरेली अदालत ने भी उसे मास्टरमाइंड मानते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर मौलाना लापता हो गया।
अब परिवार समेत तौकीर की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस मोबाइल सर्विलांस का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली में भी तौकीर के ठिकानों पर तलाशी लगातार जारी है, लेकिन अभी तक तौकीर बरेली पुलिस को नहीं मिला है, जिसको लेकर यूपी की पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। देश का अनुपालन हमारा पुलिस प्रशासन कराने में सक्षम रहेगा, मैं यही समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी अधिकारीगण हैं, हमारे एडीजी महोदय, आईजी महोदय व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सभी सक्षम अधिकारी हैं और इस प्रकरण पर स्वयं नज़र रख रहे हैं। और कोई भी अभियुक्त हो और माननीय न्यायालय उसको गिरफ्तार करने का आदेश देगा तो उसको गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास करके समय लग सकता है, लेकिन उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने में यहाँ की पुलिस सक्षम रहेगी। उत्तर प्रदेश के बरेली का मुस्लिम नेता और आईएमसी का अध्यक्ष तौकीर रजा आला हजरत की खानदान से आता है। आला हजरत ने ही सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की। मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग इसे फॉलो करता है, इसी के चलते इसे बरेलवी मुसलमान कहा जाता है। तौकीर कई बार भड़काऊ बयान दे चुका है, लेकिन इस बार उसका बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे शाहजहां शेख की। शाहजहां शेख की आज एक बार फिर से कोर्ट में पेशी होगी। बशीरहाट कोर्ट में सीबीआई की तरफ से पेश किया जाएगा। सीबीआई रिमांड आज शाहजहां शेख की खत्म हो रही है। आपको याद होगा ईडी पर हमले का ये पूरा मामला था, जिसको लेकर 10 दिन की कस्टडी सौंपी गई थी कोर्ट की तरफ से सीबीआई को। उसके बाद 4 दिन की कस्टडी और बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी कि आज एक बार फिर जब खत्म हो रही है रिमांड सीबीआई की, तो शाहजहां शेख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शाहजहां शेख को बशीरहाट कोर्ट में सीबीआई पेश करेगी। तो जमीन हड़पने का ये पूरा मामला, जिसमें आज एक बार फिर पेशी शाहजहां शेख की कोर्ट में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि संदेश खाली के धामा खाली में ईडी लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लगातार ईडी के छापे जारी हैं धामा खाली में। बड़ी जानकारी आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। शाहजहां शेख के कई ऐसे ठिकाने जहां पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। ईडी टीमों के साथ केंद्रीय बल भी तैनात है, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं जब 5 जनवरी को यह पूरा मामला प्रकाश में आया था, जब कथित राशन घोटाले मामले को लेकर ईडी की टीम छापेमारी करने गई थी, तो किस तरीके से ईडी की टीम पर हमला होता है। ऐसे में ईडी की टीम आज जब छापेमारी करने गई है धामाखाली में, संदेश खाली के धामाखाली में, तो केंद्रीय बल साथ में तैनात है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो छापेमारी की जा रही है, ये छापेमारी लगातार ईडी की तरफ से की जा रही है शाहजहां शेख के कई ठिकानों पर। और आइए बढ़ते आगे। बंगाल के संदेश खाली में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। शाहजहां शेख पर ईडी छापेमारी कर रही है। इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं पूरी खबर क्या है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सुबह सुबह ईडी का एक्शन देखने को मिला। संदेश खाली में गिरफ्तार टीएमसी नेता शाहजहां शेख के कई ठिकानों के साथ साथ उसके कई करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। शाहजहां शेख के खिलाफ जमीन हड़पने और महिलाओं की यौन उत्पीड़न का आरोप है। बताया जा रहा है कि ईडी को शाहजहां शेख से पूछताछ में आर्थिक लेन देन की जानकारी मिली है। उसी मामले में ये रेड की जा रही है। फिलहाल संदेश खाली में कई जगहों पर छापेमारी हो रही है और इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की टीम भी मौके पर मौजूद है। वहीं सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। इससे पहले 5 जनवरी को ईडी के अधिकारी उत्तर 24 परगना में शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी करने पहुंचे थे, तभी उन पर हमला किया गया था। इस घटना में ईडी के कई अधिकारी जख्मी हो गए थे। हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी को संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले की जांच करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।